हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग लाइफस्टाइल विथ रिया। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताई थी। आज उसका पार्ट 2 है। तो पहले मैं आपको पिछले वाला जो टॉपिक था उसका थोड़ा रिकॉल करवा देती हूँ। फर्स्ट वाइटल साइंस, देन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, देन ऑक्सीजन थेरेपी, देन ग्लासगो स्कोमा स्केल, सक्शन, केयर ऑफ ए अनकॉन्शियस पेशेंट, उसके बाद था CPR, देन TPN थेरेपी, देन IV थेरेपी, देन इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब है पार्ट 2 और जो इम्पोर्टेंट है वो है बेड सोर, एलिमिनेशन, उसके बाद मास्लोज हायरार्की, नीड थेरेपी, देन आता है एनीमा, देन डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर, उसके बाद है थेराप्यूटिक पोजीशंस, उसके बाद एसिड बेस इम्बैलेंस, देन है ब्लड ट्रांसफ्यूशन, उसके बाद है लीगल एंड एथिकल लायबिलिटीज, देन है नर्सिंग प्रोसेस, उसके बाद है ब्लड सैम्पलिंग, उसके बाद है ब्लड प्रोडक्ट्स, देन है सूचर। 11 नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है बेड सोर यानी कि प्रेशर शोर या फिर डेकुबिटस अल्सर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पहले आता है ब्रैडन स्केल। इसमें बेड सोर का रिस्क असेसमेंट किया जाता है, तो ये देखना ज़रूरी है। उसके बाद है स्टेजेस। यहाँ पे बेड सोर का हर स्टेज का जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पोजीशंस 2 आवरली चेंज करनी चाहिए। और बेड सोर का हर स्टेजेस में जो साइन रहता है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन 12 नंबर पे आता है एलिमिनेशन चैप्टर। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। इसमें सबसे पहले आता है प्रोसीड्योर, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। उसके साथ जो है फॉलिस कैथेटर और उसमें जो लेटेक्स और सिलिकॉन कौन सा मोस्टली क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ किया जाता है। उसके बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से अकॉर्डिंग टू कलर कोड। तो फिर हाँ, एलिमिनेशन चैप्टर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। देन आता है मास्लोज हायरार्की, नीड थेरेपी। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हाईएस्ट नीड क्या है, लोएस्ट नीड क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है एनीमा में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है उसका पोजीशन क्या है। देन है एनीमा का टाइप्स और उसका पर्पस क्या है, वही सब कुछ। देन 15 नंबर पे आता है डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीड्योर एक नर्स को क्या करना चाहिए, यही इम्पॉर्टेंट है। जैसे वाटर सील ड्रेनेज में अगर डिसलॉज हो जाता है ट्यूब, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। लिवर बायोप्सी में कॉम्प्लिकेशंस क्या है। उसके बाद लंबर पंक्चर में कौन सी पोजीशन बेस्ट है, यही। 16th नंबर पे आता है थेराप्यूटिक पोजीशन। इसमें ज़्यादातर इमेज बेस्ड क्वेश्चन और पोजीशन का यूज़ क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन, सिम्स पोजीशंस, टेनलेनबर्ग पोजीशन, ये सब कुछ। 17 नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है एसिड बेस्ड इम्बैलेंस। इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, देन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसके बाद रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। देन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ABG। इसमें एलन टेस्ट एंड ABG एनालिसिस। एलन टेस्ट में हेपरिनाइज्ड सिरिंज यूज किया जाता है या फिर नहीं, और ABG एनालिसिस का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप लोगों को वैल्यू दिया जाता है, उसमें से हम लोगों को निकालना पड़ता है कि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, पार्शियली कंपनसेटेड है या फिर फुल्ली कंपनसेटेड है। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर ही मिलेगा आपको। 3 नंबर पे आता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन थेरेपी। इसमें है ब्लड ट्रांसफ्यूशन का जो प्रोसीड्योर है वो कैसा है। उसके बाद है जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन का कॉम्प्लिकेशंस है वो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और वो कॉम्प्लिकेशन में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो भी सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूशन का मैक्सिमम टाइम क्या है, मिनिमम टाइम क्या है। अगर पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे एक डिलेड ट्रांसफ्यूज्ड रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद 19 नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है लीगल एंड एथिकल लायबिलिटीज़। इसमें ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि टॉर्ट्स, असॉल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस, ओमिशन, कॉमिशंस, ये सब कुछ। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है नर्सिंग प्रोसेस। इसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, यही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर आप लोगों को एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है और उससे जो नर्सिंग प्रायोरिटीज़ है यही पूछता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लड सैम्पलिंग। इसमें ज़्यादातर कौन सी कलर वायल में कौन सा ब्लड जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो वायल में कौन सा केमिकल रहता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 22 नंबर पे आता है ब्लड प्रोडक्ट्स, जिसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा क्रायोप्रेसिपिटेट, उसके बाद है प्लेटलेट, देन आता है FFP, देन है एल्बुमिन, उसके बाद है PRBC, देन RBC। इसका स्टोरेज टाइम, स्टोरेज टेम्परेचर और उसका नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, यही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है सूचर। सूचर में ज़्यादातर सूचर मटेरियल, जैसे कि एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर क्या है, उसका एब्जॉर्बेशन टाइम और कौन सी सूचर किस टाइम रिमूव किया जाता है, यही सब कुछ। तो फिर मेरे हिसाब से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।